Ninth class. How are you? You all are fine? Okay, bacha. I think that you all are fine and stay at your home. I'm also fine and I'm taking your class. So, welcome to my class, students. You all are doing well. I think so. You are doing well and all are doing your work properly. Okay, bacha. बेटे, आप सभी को पता है आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं. सो यू आर ट्राइंग टू डू बेस्ट. ओके बच्चे, अपना बेस्ट करने की कोशिश कीजिए. ओके बच्चा, आपको पता है कि सिलेबस कुछ कटवाया गया है, तो जो सिलेबस अब नहीं आना, आपके चैप्टर्स नहीं आने, तो मैं आपको बता दूँ, ज़रा नोट डाउन मेरा. चैप्टर नंबर 1 नॉट इन सिलेबस. यहाँ मैं लिख रही हूँ बेटा, ध्यान से देखिएगा. नॉट इन सिलेबस. आपके जो सिलेबस में चैप्टर्स नहीं है, नॉट इन योर सिलेबस. चैप्टर नंबर 1 राइट डाउन बेटा, बहुत अच्छे से राइट डाउन. राइट इट नीट एंड क्लीन. कि आपके जो चैप्टर्स नहीं आने हैं उनके बारे में पहले आपको मेंशन कर देती हूँ. लेट्स सी चैप्टर 1, चैप्टर 7, चैप्टर 10. और अच्छे से देखिए बेटा, चैप्टर 1, चैप्टर 7, चैप्टर 10, चैप्टर 12 साउंड, एंड चैप्टर 15 में सम पार्ट्स. चैप्टर 15 जो है बेटा आपका पूरा नहीं है, उसमें कुछ पार्ट हैं जो आपका कटा हुआ है चैप्टर्स में से. लेट्स सी कौन कौन से पार्ट्स हैं वो 15 के आपके. मैं बता देती हूँ आपके जो पार्ट में कटा हुआ है 15 में आपका कटा हुआ है बेटा 15.1.2 और 15.1.2 पार्ट फर्स्ट. सिर्फ इतना ही इसका, बाकी सारा है 15 चैप्टर्स में. सिर्फ इतना पार्ट छोड़कर, ये छोड़कर आपका सारा ही आएगा 15 चैप्टर में. बाकी ये पूरे नहीं आएंगे. फर्स्ट चैप्टर नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, आपका 12 भी नहीं आएगा. सो बेटा ध्यान से इसको नोट डाउन कर लीजिए जो आपका नहीं आना है. और 15 चैप्टर में 15.1.2 15.1.2 में 1 जो है 15.1 नेचुरल. देखिए इसमें जो नहीं है ये आपका ये पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट. क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट और नेचुरल न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट. ओके बेटा, तो जो आपका ये कुछ पार्ट नहीं आना, सिर्फ ये है 15 का 15.1.2 क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट. क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट नहीं आएगा, बाकी सभी आपका इस चैप्टर में से आएगा बेटा. ओके, बाकी जो फर्स्ट 7th 10th एंड 12th चैप्टर जो है आपका बिल्कुल नहीं आएगा. ओके बच्चा, ना राइट डाउन नीट एंड क्लीन, ये नहीं आएंगे आपके. ओके बेटे, सो आज हम करते हैं चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज. लेट्स सी. ओके बेटा, लिखिए इसे अच्छे से. पहले आप राइट डाउन बेटा, लिखिए बच्चे
नेचुरल रिसोर्सेस। ओके बेटा, अब हम करते हैं बात नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस, व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेस बेटा? जो हमें नेचर से मिलता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। नेचर से बेटा कैन यू थिंक, और आपको क्या क्या मिल सकता है नेचर से? यू नो इट, व्हाट डू यू गेट फ्रॉम द नेचर? देखिए बेटा, वी गेट एयर, वाटर, मिनरल्स, air, water, minerals and natural, we get all these things from natural resources। तो हमें ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? नेचुरल रिसोर्सेज से। क्या आपको बोला जाए पानी बनाइए बेटा, बनाएंगे? हवा बना दीजिए, नहीं बन सकती। मिनरल्स तैयार कीजिए, नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं बेटा हमें एनवायरनमेंट के थ्रू मिलती हैं, एनवायरनमेंट से हमें नेचुरली मिलती हैं, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं। लेट्स से चैप्टर नंबर 14, नेचुरल रिसोर्सेज। ओके बच्चा, नेचुरल रिसोर्सेज। आवर प्लांट, अर्थ, आवर प्लानट, हमारी प्लानट कौन सी हैं? हमारा, आपको पता है हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, जिसमें अब एक प्लैनेट क्या हो गया, हमारा ख़त्म हो गया है, अब 8 प्लैनेट ही हैं। और उसमें बेटा जो अर्थ है वो ऐसा प्लैनेट है जिस पे हम ईज़िली सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अर्थ इज़ द ओनली वन ऑन विच लाइफ आर as we know it exists. Life on earth is depend on many factors. Most life forms we know need an ambient temperature, water and food. हमें नेचर से सभी चीज़ें मिलती हैं बेटा, एयर, वाटर, फूड, एवरीथिंग वी गेट फ्रॉम आवर नेचर। ठीक है, अर्थ में हम रहते हैं, क्यों रहते हैं? बिकॉज यहाँ पर हम सर्वाइव। बेटा आप जो प्लेनेट है, पास वाले प्लेनेट पे जाइए, सन से जो बिल्कुल पास प्लेनेट होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उसके बाद भी ऐसे 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 पीछे पीछे चलते जाएंगे हम सन से, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो अर्थ एक ऐसा है जहाँ पर प्रॉपर सभी चीज़ें चाहिए जो एक इंसान को सर्वाइव करने के लिए चाहिए। तो यहाँ पर हमें वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं बच्चा सर्वाइव करने के लिए। ओके बेटे, सो कम टू द पॉइंट। मोस्ट लाइफ फॉर्म्स, वाटर एंड फूड, टेम्परेचर, बहुत सारी लाइफ से हमें टेम्परेचर, वाटर और फूड की ज़रूरत पड़ती है। द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द अर्थ एंड द एनर्जी फ्रॉम द सन are necessary to meet the basis requirement of all life forms on the earth। तो अर्थ एक ऐसा है जिसपे हमने एक ह्यूमन बीइंग को, एक जो जीव है उसे जो भी कुछ चाहिए वो सभी कुछ यहाँ पे एनवायरनमेंट में से मिल जाता है। अर्थ एनवायरनमेंट में लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ पे लाइफ फॉर्म्स हो जाती हैं। ओके, व्हाट आर दीज रिसोर्सेज ऑन द अर्थ? अर्थ पे कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं? These are the land, water and the air। ये 3 रिसोर्सेज जो हमें चाहिए। लैंड भी है, लैंड हमें रहने के लिए घर चाहिए ना, लैंड। तो घर किस पे बनता है? धरती पे। तो लैंड चाहिए हमें, एयर चाहिए सांस लेने के लिए, और पानी चाहिए हमें। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमारी कहाँ पर मिलती हैं? हमें अर्थ के ऊपर मिलती हैं बच्चा। ओके, The outer crust of the earth is called the lithosphere। जो अर्थ की आउटर लेयर है उसको लिथोस्फीयर बोला जाता है। वाटर कवर्स 75% ऑफ अर्थ सरफेस, और अर्थ की जो सरफेस है 75% वाटर से कवर है, अर्थ जो हमारी है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड। दीज कंप्रोमाइज द हाइड्रोस्फीयर। जो वाटर है इट इज़ ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड। पानी हमारा एक धरती से कवर ही नहीं, ये नीचे भी पाया जाता है हमारी धरती के। ठीक है, दीज कंप्रोमाइज द हाइड्रोस्फीयर। उसको जहाँ पे पानी पाया जाता है उस सरफेस को हम कहेंगे हाइड्रोस्फीयर। बेटा उस सरफेस को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, द एयर दैट कवर्स द होल अर्थ
लाइक अ ब्लैंकेट। एक अर्थ को जो चारों तरफ से कवर करे रहती है कंबल की तरह, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। जो एयर है चारों तरफ से हमारे अर्थ को कवर है कर रही है, उसको हम बोलते हैं बेटा एटमॉस्फेयर। लिविंग थिंग्स आर फाउंड वेयर दीज थ्री एग्जिस्ट। और जहाँ पर भी ये तीनों चीज़ें मिलेंगी वहाँ लिविंग थिंग्स मिलेंगी आपको। This life supporting zone of the earth where the atmosphere, the hydrosphere and the lithosphere interact and make life possible is known as biosphere। जहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलेंगी ऐसे इन्वायरमेंट को क्या बोला जाता है? जहाँ पर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर या लिथोस्फीयर सारी चीज़ें मिलती हैं उसको हम बोलेंगे बायोस्फीयर। और लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे सरवाइव कर जाएंगे ईजिली और ये सारे लेयर्स मिल जाएंगी एटमॉस्फेयर को, तो उसको बोलेंगे हम बायोस्फीयर बच्चे। ओके बेटा, बायोस। इसके बाद देखिए लिविंग थिंग्स constitute the biotic components of biosphere, the air, the water and the soil from the non-living or the abiotic of the biosphere। बायोस्फीयर में दो चीज़ें पाई जाती हैं, लिविंग थिंग्स जिसको बायोटिक फैक्टर्स बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को अबायोटिक फैक्टर्स। नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको अबायोटिक फैक्टर्स बोलते हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं उनको हम बोलते हैं लिविंग थिंग्स को बायोटिक फैक्टर्स, नॉन लिविंग थिंग्स को अबायोटिक फैक्टर्स बोला जाता है। ओके बेटा, द हाइड्रोजन एंड द लिथोस्फीयर इंटरेक्ट एंड मेक्स लाइफ पॉसिबल। ये चीज़ें जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो जाती है। लिविंग थिंग कंसिस्ट द बायोटिक फैक्टर एज वेल एज नॉन बायोटिक फैक्टर्स। तो 14.1 द ब्रीथ ऑफ लाइफ एयर। जो ब्रीथ ऑफ लाइफ क्या है? एयर है। हम जो सांस लेने की प्रोसेस कर रहे हैं लाइफ में वो ऐसे ही हो जाएगी। अगर एयर होगी तो क्या एयर है तो आप सांस ले रहे हैं बेटे। अगर एयर प्रेजेंट नहीं है हमारे सरफेस में तो क्या आप रह सकते हैं इजीली? क्या आप सांस ले सकते हैं? नो, आप सांस नहीं ले सकते। वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट द पोजिशंस ऑफ एयर इन द फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में हमने फर्स्ट चैप्टर से बेटा आपका है नहीं, लेकिन कंपोजिशन ऑफ एयर के बारे में उसमें बताया गया है कि आपकी एयर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो कौन कौन सी एयर आपको नॉर्मली भी पता होगा, पिछली क्लासों में पढ़ा था आपने कि आपके एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी एयर पाई जाती हैं। आपके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सबसे ज़्यादा हमें किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की। ठीक है, हाइड्रोजन है, लेकिन हमें ऑक्सीजन, जब हम सांस लेते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की। ठीक है, ये गैसेस हमारे मिक्सचर ऑफ गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में मैनी गैसेस पाई जाती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, ये सभी मिलके इंट्रैक्शन टू It is an interesting to note that even the composition of air is the result of life on earth। इन सब एयर की वजह से ही लाइफ है पॉसिबल अर्थ के ऊपर। इन प्लांट्स सच एज वीनस एंड मार्स वेयर no life is known to exist, the major component of atmosphere is found to be carbon dioxide। In fact, carbon dioxide constitutes up to 95 or 97% of the atmosphere of Venus and Mars। बेटा वीनस और मार्स के ऊपर क्यों नहीं हम रह सकते? क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कितने परसेंट है कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे? 95% से 97% वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड बेटा हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, इसलिए हम वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते उन पे, तो हम वहाँ नहीं रह पाएंगे उस प्लैनेट पे। ओके बेटा, यूकैरियोटिक सेल्स एंड मैनी प्रोकैरियोटिक सेल्स। सेल्स दो तरह की होती हैं बेटा हमारी, यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो ये दो तरह के सेल्स जैसे हैं चैप्टर 15 में, नीडेड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंड गेट एनर्जी फॉर देयर एक्टिविटीज़। तो ये सेल्स क्या करते हैं, जो हमारे ये ऑक्सीजन इन्हें चाहिए होती हैं और उसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में और एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं जो हमारे लिए चाहिए होती है बेटा।
another process which result in the compositions of oxygen and the contaminated productions of carbon dioxide is combustion. combustion में कार्बन डाइऑक्साइड हमें चाहिए, ठीक है. this include not just human activity which burns fuels to get energy, but also forest fires deposit this. The percentage of carbon dioxide in our environment is a mere fractions of percentage because carbon dioxide is a fixed in two ways. Two ways में carbon dioxide की ज़रूरत पड़ती है. Green plants convert carbon dioxide into glucose in the presence of sunlight, ठीक है. एंड मैनी मराइन एनिमल्स यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन सी वाटर टू मेक देयर शेल्स. दो जगह कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हमें चाहिए होती है. प्लांट्स के लिए उसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज और एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो सनलाइट के हेल्प से. हमें सांस लेने के लिए जैसे ऑक्सीजन चाहिए, पौधों को भी सांस लेते हैं, पौधों को सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है. ग्लूकोज को बेटा वो ब्रेक डाउन करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सनलाइट की हेल्प से उसको कन्वर्ट कर देते हैं वो एनर्जी लेवल में, ठीक है. ग्लूकोज और एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल है. और कहाँ पे चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड में, किस चीज़ के लिए चाहिए, मराइन एनिमल्स के लिए. वो क्या कर देते हैं, शेल्स में कन्वर्ट, मेक शेल्स बनाने के लिए अपनी. ओके बच्चे. नेक्स्ट है आपका 14.1.1. 14.1.1 में बेटा क्या बताया है, वी हैव टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर कन्वर्टिंग ऑफ द अर्थ दिस अ ब्लैंकेट. हमारे अर्थ के चारों तरफ एयर है जो हमारे लिए एक ब्लैंकेट का काम करती है, जितने एक कंबल का काम करती है. वी नो द एयर इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट. एयर जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है. द एटमॉस्फेयर कीप द एवरेज एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ फेयरली स्टडी ड्यूरिंग द डे एंड इवन ड्यूरिंग कोर्स ऑफ होल ईयर. हमारे पास हर वक्त ये एयर रहती है. द एटमॉस्फेयर प्रेजेंट द सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे आवर्स में एकदम से टेम्परेचर हमारा इंक्रीज कर जाता है. एंड ड्यूरिंग नाइट को हमारा टेम्परेचर कैसा हो जाता है, स्लो हो जाता है, कम हो जाता है. गर्मी हमें रात को कम लगती है जब गर्मियों के दिनों में, ठीक है. डाउन द एस्केप ऑफ हीट इनटू आउटर स्पेस में अगर हम होते हैं तो. थिंक ऑफ द मून विच इज़ अबाउट द सेम डिस्टेंस ऑफ द सन एंड द अर्थ इज़. सेम डिस्टेंस हमारे मून की है. मून के लिए देखिए, डिस्पाइट दैट on the surface of the moon with the atmosphere the temperature range from -90 degree to -110 degree. जो रेंज है हमारे मून पे टेम्परेचर का वो है -90 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है बेटा. इस कारण से मून के ऊपर भी इंसान ज़्यादा लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाएगा. एज वी हैव सीन अबव, अब हमने जैसे अभी देखा था, सैंड एंड वाटर डू नॉट हीट अप एट द सेम रेट. सेम रेट पे ही पानी है और आप मिट्टी दोनों को गर्म करेंगे तो गर्म वो अलग अलग टेम्परेचर दोनों होते हैं. व्हाट डू यू थिंक विल इट देयर रेट ऑफ कूलिंग. रेट ऑफ कूलिंग के लिए आप बता सकते हैं. कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द प्रेडिक्शन. इस प्रेडिक्शन को करने के लिए कुछ टेस्ट करके देखेंगे. ओके, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बेटा इसके आगे. तो आपने बेटा देखिए अपने जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो भी करने हैं. एक्सपेरिमेंट 1 2 तो आपने मैंने बोला था करने हैं ही. अब आप अपने 1 to 10 एक्सपेरिमेंट्स पूरे कंप्लीट करिएगा अपनी नोटबुक में. जो एक्सपेरिमेंट्स की आपकी कॉपी दी गई है 1 to 10 एक्सपेरिमेंट्स आपने फुल्ली करके स्कूल में सबमिट करानी हैं और मैं आपको उसके भी मार्क्स लगेंगे. आपकी कॉपीज़ आप कितना आप कर रहे हैं वर्क, उसके मार्क्स आपके लगेंगे. जो FA एग्ज़ाम्स होगा अब 30 मार्क्स हैं, लेकिन 20 मार्क्स जो हैं वो तो आपकी कॉपीज़ वगैरह के देखे जाएंगे बेटा लगेंगे. अगर आप अच्छे से अपनी नोटबुक प्रिपेयर करेंगे तो आपके फुल 50 में से मार्क्स लगेंगे, अदरवाइज़ आपके 50 में से मार्क्स नहीं लगेंगे. ओके बच्चे.
तो बी केयरफुल एट योर होम, बी सेफ एट योर होम। आप घर पे रहें पर काम भी करते रहें, ये नहीं है कि घर पे रह के काम नहीं करना बच्चे सभी ने, ठीक है। घर पे रहें, अच्छे से अपना काम करें, मम्मी पापा की बात माने। बहुत से बच्चों की ऐसे सुनने में आता है कि वो मम्मी पापा की बातें नहीं सुनते हैं। नो बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मम्मी पापा की बात माननी है अपने, अच्छे से उनको कहना सुनना है उनका, उनकी हेल्प भी करनी है। ओके बच्चे, ओके बेटा, बी केयरफुल एट योर होम। बाय बेटा।